कर रहे हैं आप? कार्रवाई तो होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर इकोनॉमी के हिसाब से भी देखा जाए और जीडीपी के हिसाब से भी देखा जाए, और अभी फ्री रिसोर्सेज भी बहुत सारे यूज़ करते हैं। अगर इंडिया में रहेंगे या दिल्ली में रहेंगे, कहीं पे भी रहेंगे, तो फ्री के रिसोर्सेज भी उनके नाम पे यूज़ हो जाते हैं। फ्री के आधार कार्ड बनते हैं, फ्री के पैन कार्ड बनते हैं, वो भी सही नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों पे नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मेरा तो यही है कि पहले तो बॉर्डर को सील कर रहा है, ये जो गैर कानूनी तरीके से इंडिया में एंट्री हो रही है लोगों की, उसको बंद करें। और दूसरा, जैसे हेमंत भाई ने बताया कि जो फर्जी डॉक्यूमेंट बना के या वैसे एंट्री कर रहे हैं, इस पर पहले कार्रवाई करें। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं कनॉट प्लेस दिल्ली में आया हूं। दोस्तों, मैं लोगों से बातचीत करके दिखाता हूं कि दिल्ली में इस समय बहुत तेजी से कार्रवाई हो रही है बांग्लादेशियों के ऊपर, जो घुसपैठिए हैं। देश में आके इनसे देश की एकता और अखंडता पर भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग यहाँ रहते भी हैं और नुकसान भी करा देते हैं। दोस्तों, इस समय मोदी जी, रेखा गुप्ता जी या हमारा प्रशासन इस समय बहुत ही इस मामले में सख्त रवैया अपनाया है कि कोई भी घुसपैठिया अंदर रहने ना पाए, बांग्लादेशी हो चाहे रोहिंग्या हो, कहीं का भी हो। जो लोग अवैध तरीके से हमारे देश में रह के हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, दोस्तों, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है। दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूँ। आपका नाम? अमृता जी, ये बताएं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को रेखा गुप्ता जो सरकार है बड़ी तेजी से कार्रवाई कर रही है, इस पर आपकी क्या राय? आप पढ़ी लिखी है बेटी हमारे देश की। इसमें मेरी राय ये है कि जो थोड़ा तेज बोलिएगा। माइक नहीं है इसमें। हाँ हाय, तेज बोलिए। जो घुसपैठिए हैं वो नहीं रखने चाहिए, अलाउड नहीं करने चाहिए। सिर्फ इंडियंस ही रहने चाहिए यहाँ पे, इसके बाहर के लोग नहीं आने चाहिए और सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। जो देश से बाहर काम करने जा रहे हैं वो देश में काम करें। मैडम, ये बताएं, कई जगह ये देखा गया कि संदिग्ध परिस्थितियों में भी ये पाए गए हैं। इन लोग मतलब गलत कामों में भी इनका इन्वॉल्व देखा गया है। इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि ये लोग यहाँ रह भी रहे हैं, फर्जी दस्तावेजी बनवा रुक चुके हैं और उसके बाद फिर भी ये गलत काम कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? ये टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं ज़्यादातर, इससे अटैक हो रहे हैं हमारे इंडिया पे। उसकी सिक्योरिटी को लेके इंडिया को काम करना चाहिए, सिक्योरिटी बेस, इकोनॉमिक बेस, हर तरीके से। अच्छा, ये बताएं कि आप दिल्ली में रहती हैं। दिल्ली में जब से रेखा गुप्ता जी यहाँ की सीएम बनी हैं, इस पर आप क्या कहेंगी? रेखा गुप्ता जी अभी तो काम करना स्टार्ट ही किया है, अभी तो आई है। जब काम स्टार्ट होगा इसके बाद कहेंगे क्या कर रही है। 100 दिन तो हो गए उनको, 2-3 महीने तो हो ही गए। काम कहाँ स्टार्ट किया उन्होंने अच्छे से? क्यों, जमुना सफाई वगैरह तो कर रही हैं? हाँ, जमुना सफाई रुक गई अंकल। रुक गई है? हाँ जी, सिर्फ 2 दिन चली है वो। नहीं, अभी तो चल रही है, मैंने देखा। देखो आप न्यूज़ सुना के नहीं आप चल जाओ रही। अभी जनता तक न्यूज़ पे पूरा। और कई जो उन्होंने कहा था लेडीज़ों को पैसा देने के लिए, सब कुछ हुआ कि नहीं? कहीं कहीं हुआ है। आई थिंक अभी लोग अवेयर नहीं है इस चीज़ को लेके, क्योंकि हम खुद मीडिया स्टूडेंट हैं, हमने इस चीज़ पर रिपोर्टिंग करी है। बट इस पर जो लोगों को पता ही नहीं है कैसे करना है, कैसे फॉर्म फिल करने हैं, तो पहले उसकी जानकारी देनी चाहिए। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि जो उन्होंने वायदे किए थे, जिस वायदों के बेस पर वो आई हैं, आपको लग रहा है कि वो? हाँ, वो पूरे कर रही है, पर लोगों को पहले जानकारी होनी चाहिए इस चीज़ को लेकर कि वो कैसे उस तक पहुँचे। लोगों को जानकारी नहीं है तो वो नहीं कर पा रहे उसको। अच्छा, ये बताएं कि क्या आपको लग रहा है कि जितने वायदे उन्होंने किया है, क्या आपको लग रहा है कि भविष्य की वो सुषमा स्वराज या इंदिरा गांधी या बड़े बड़े जो नेताओं में उनकी छवि देखी जा रही है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है आपको? अभी नहीं बोल सकते इस पर, जब तक उनके हम काम नहीं देख सकते। आपको 100 दिन का कुछ काम तो नज़र आया होगा? स्टार्टिंग में नहीं कह सकते ना किसी पे पॉइंट। फिर भी मेहनत तो कर रही है ना? हाँ, स्टार्टिंग है अभी। हाँ। और अभी तो वो ड्यू से आई थिंक स्टार्टिंग है उनकी। हाँ। ड्यू कॉलेज से, तो ड्यू कॉलेज से वो स्टार्टिंग यहाँ पर हुई है। तो जब उनका काम देखेंगे तब बोलेंगे। उनको निकाला जा रहा है, इस पर आपकी क्या रहा है? बस यही बात पूछूंगा। सर, आपका गुड नेम? आस्तिक गुप्ता। गुप्ता साहब, ये बताएं कि दिल्ली के अंदर बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं, जो देश की एकता और अखंडता पर भी खतरा बने बैठे हैं, इनको निकाला जा रहा है यहाँ से, इस पर आप क्या महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। अगर जेन्युइन लोग ना टारगेट करके, अगर एक्चुअली जो देश की अखंडता, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को हर्ट कर रहे हैं, उनको अगर निकाला जाए तो डेफिनेटली निकालना ही चाहिए। बहुत अच्छा
स्टेप है। आप जेन्युइन किसको, अगर बांग्लादेशी कोई घुसपैठिया है तो उसमें जेन्युइन किसको मानते हैं आप? घुसपैठिया तो घुसपैठिया, जो बाहर का, यहाँ के सबके लिए कोई धर्मशाला थोड़ी है भारत की, सब लोग आके जो मर्जी रही जाओ और यहाँ का विरोध भी करो, यहाँ का नमक भी खाओ। सिटीजनशिप एक्ट में इसके लिए पूरा मतलब if अगर वो सब फॉलो हुआ है जो सिटीजनशिप एक्ट में है, दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, देन डेफिनेटली दे आर नो मोर बांग्लादेशीज। और अगर बांग्लादेशी हैं वो सिटीजनशिप एक्ट और भी जो एप्लीकेबल लॉज हैं उनके पैरामीटर्स में नहीं आते, तो डेफिनेटली वो घुसपैठिए हैं। ऐसे ही इसका आकलन किया जाएगा कि कौन जेन्युइन है और कौन घुसपैठिया है। देखिए साहब, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अवैध तरीके से रोहिंग्या हो गए, बांग्लादेशी हो गए, यहाँ पर आके रह रहे हैं। और हमारी सरकार ये भी बता रही है, खुफिया एजेंसी या हमारी जो पुलिस प्रशासन वो बता रहे हैं कि भाई ये लोग यहाँ रह भी रहे हैं और ये कई संदिग्ध गतिविधियों में भी पाए गए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? डेफिनेटली जब आप बोलते हैं अवैध रूप से रह रहे हैं तो घुसपैठी हैं, मतलब आई एम टेकिंग योर वर्ड फॉर इट। अगर अवैध लोगों की बात यहाँ पे हो रही है तो डेफिनेटली आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड आई डेफिनेटली अबाइड बाय ऑल दी लॉज एंड आई वांट दैट एवरीबडी एल्स आल्सो अबाइड बाय ऑल दी लॉज। और जो भी उसका खंडन करता है उसको निकालना ही चाहिए, निकाल के बात करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि इन घुसपैठियों की वजह से हमारे देश के जो प्रॉपर सिटीजन हैं, जो जिनका ये देश है हम लोगों का, क्या उनके ऊपर भी कुछ प्रभाव पड़ रहा है? ऐसा आपको फील हो रहा है? डेफिनेटली पड़ रहा है। सिक्योरिटी पे थ्रेट है, कितने एजेंट्स आजकल अरेस्ट हो रहे हैं। हाँ, पाकिस्तानी एजेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिक्योरिटी पे है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, देश के रिसोर्सेज हैं। अगर जितने भी लोग ज़्यादा रहेंगे वो अगर अवैध रूप से उसे कंज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ अ लॉस टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया एंड इट शुड नॉट हैपन। देखने में आया साहब कि बहुत सारे युवा जो है पकड़े गए हैं जासूसी करते। अभी कम से कम 15 लोग पकड़े गए हैं। इस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय इस पे, मतलब आई सपोर्ट इट सर, आई सपोर्ट इट। डेफिनेटली उन लोग को अरेस्ट किया है, उनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए। वॉट एवर स्टेप्स हैव टू बी टेकन बाय लॉ हैव टू बी टेकन, मस्ट बी टेकन। सारी बोल रहा हूँ, थोड़ा बंद करिए। मुरारी साहब ये बताएं कि दिल्ली के अंदर से या देश में बांग्लादेशी घुसपैठिए जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, इन पर सरकार बड़ी सख्ती से कार्रवाई कर रही है। ठीक कर इस पर आपकी क्या राय है? अच्छा कर रही है सरकार, घुसपैठिए परेशान कर रहे हैं। किसी का जेब काट लेते, किसी का चाकू मार देते हैं, किसी को गोली मार देते हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो संदिग्ध काम हमारे राजधानी के अंदर हो रहे हैं या देश के अंदर हो रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि इन घुसपैठियों का ज़्यादा इसमें रोल है? पूरा रोल है, पूरा रोल है इनका, पूरा रोल है। सर आपका गुड नेम? हेमंत कुमार। हेमंत साहब ये बताएं कि दिल्ली के अंदर इस समय रेखा गुप्ता जी की सरकार है और घुसपैठियों पर या जैसे बांग्लादेशी हो गए, रोहिंग्या हो गए, इनके ऊपर खूब सख्त कार्रवाई हो रही है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या महसूस कर रहे हैं? कार्रवाई तो होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर इकोनॉमी के हिसाब से भी देखा जाए और जीडीपी के हिसाब से भी देखा जाए, और अभी फ्री रिसोर्सेज भी बहुत सारे यूज़ करते हैं। अगर इंडिया में रहेंगे या दिल्ली में रहेंगे, कहीं पे भी रहेंगे, तो फ्री के रिसोर्सेज भी उनके नाम पे यूज़ हो जाते हैं। फ्री के आधार कार्ड बनते हैं, फ्री के पैन कार्ड बनते हैं, वो भी सही नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों पे नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है अगर दूसरे देश के लोग अगर इंडिया में आके रहते हैं। देखा ही जा रहा है कि ये लोग आए हैं, इनके पास कोई पासपोर्ट वीज़ा तो है नहीं और यहाँ का फर्जी दस्तावेज भी बनवा चुके हैं, तो कोई तो बनवा रहा है इनका। क्या आपको लग रहा है कि ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग फर्जी काम इन लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं? हाँ, ऐसे लोगों को भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर हैं तो वो इसी देश के, पर उनको पता नहीं है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि अगर बाहर का कोई आता है और नकली आधार कार्ड या फिर नकली पैन कार्ड के बिहाफ पे कोई जुर्म कर देता है, तो वो इंडिया के अंदर जुर्म काउंट हो रहा है, पर वो है किसी और देश का। तो वो भी एक नेगेटिव है, इंडिया की छवि बिगाड़ने वाला काम करता है। और यह सब, अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते होंगे जो कश्मीर से भी मिल रहे होंगे, कश्मीर के आतंकवादियों से भी मिल रहे होंगे, कॉन्टैक्ट में नेक्सस बन रहा होगा कहीं ना कहीं, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए ये ज़रूरी है कि बाहर के लोगों को जो अनाधिकृत तरीके से आ रहे हैं उनको रोकें। आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से इनका रोकथाम हो सकती है? जो गंदे लोग हैं हमारे देश में आके हमारा खा रहे हैं और हमारे ही देश का नुकसान भी करने में तुले हुए हैं, इनके साथ क्या सख्त से सख्त क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सर, सबसे पहले तो बॉर्डर्स पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के बॉर्डर पे अभी भी देखने में आता है कि कई जगह पे बॉर्डर ओपन है, जहाँ से बांग्लादेशी जो हैं वो आ जाते हैं। कई रील भी वायरल होती हैं
जिसके अंदर आपको दिखेगा कि बांग्लादेशी जो हैं वो बिना बॉर्डर के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के वो अंदर आ जा रहे हैं। तो अगर जब बिना किसी रुकावट के अगर कोई देश में एंट्री ले पा रहा है तो वो तो एक बहुत बड़ा खतरा है, पर वो पता नहीं है, हमें शत्रु का बोध ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो इस पर ध्यान देना चाहिए। अब पर गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, अब बॉर्डर पे फेंसिंग बहुत जगह की गई है, बहुत जगह कुछ जगह रह गई है, वो भी कंप्लीट कर ली जाए जल्दी से जल्दी, तो उस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी क्या राय साहब? मेरी भी देखने में आ रहा है कि जो कई जैसे पहलगाम हमला हुआ है, बहुत ऐसे हमारे देश पर बहुत बड़े बड़े अटैक आतंकियों ने किया है, उसमें भी कहने में आ रहा है कि इन लोगों का भी हाथ पाया गया है, ऐसा कुछ। इस पर आपकी क्या राय है? सर होगा, इनका भी हाथ होगा, इतना तो मैं खैर जानता नहीं। मेरा तो यही है कि पहले तो बॉर्डर को सील कर रहा है, ये जो गैर कानूनी तरीके से इंडिया में एंट्री हो रही है लोगों की, उसको बंद करें। और दूसरा जैसे हेमंत भाई ने बताया कि जो फर्जी डॉक्यूमेंट बना के या वैसे एंट्री कर रहे हैं, इस पर पहले कार्रवाई करें। और जो देश के अंदर घुस के बनवा रहे हैं, जहाँ बैठ के बना रहे हैं, उस पर भी रोकता। और ये जो मतलब आज के टाइम पे मैं कई बार देखते हैं कि ऑनलाइन पे ओपन है हर चीज़, तो उसको भी थोड़ा कंट्रोल करें। क्या आपको लग रहा है कि एक घुसपैठिए यहाँ से जल्द रेखा गुप्ता की सरकार जो है दिल्ली से निकालने में कामयाब हो जाएगी? जल्द से जल्द मतलब हो तो जाएगी, बट टाइम लगेगा थोड़ा। बट कहाँ किस लेवल तक बैठे हैं हमें भी नहीं पता। आज के टाइम पे हमारे बीच में ही ऐसे बन के घूम रहे हैं कि हम पता ही नहीं लगा पाते। पता ही वो एकदम बिल्कुल घुल मिल गए हैं। घुल मिल गए। बड़ा सर, आपका गुड नेम? रविंद्र सिंह। एक मिनट। रविंद्र सिंह साहब, ये बताएं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ से निकाला जा रहा है, रेखा गुप्ता सरकार इस समय खूब कार्रवाई कर रही है दिल्ली के अंदर, इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही कर रहे हैं, निकाला जाना चाहिए जो विदेशी गैर कानूनी रूप से यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा, देखा ये जा रहा है कि यहाँ पर ये रह रहे हैं, इनके पास कोई ना वीज़ा है ना पासपोर्ट है, लेकिन यहाँ आके इनका डॉक्यूमेंट्स भी पूरे बन गए हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कहाँ से ऐसा संभव हो रहा है कि कौन करवा रहा है इसको? ये तो हमारे यहाँ कमियाँ हैं, हमारे यहाँ लोग जो दलाली करके बनवा देते हैं, वो चीज़ें गलत हैं। ऑफिस जो जांच नहीं करते हैं, उनकी कमियाँ हैं अधिकारियों की। ऐसे लोगों के ऊपर क्या सजा होना चाहिए जो इस तरह से अपने देश का नागरिक, तो उसका अधिकार है, वो हम उसका देश है, लेकिन वो बाहरी हैं, वो आके यहाँ पर परिस्थिति गलत पैदा करते हैं, लोगों का रोजगार छीन लेते हैं और गलत काम दुनिया भर का मारपीट कत्ल ऐसा भी देखने में आया है। उनको क्या सज़ा मिलना चाहिए? इनके लिए कठोर सज़ा होनी चाहिए। ये छोटा मोटा क्राइम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कठोर सज़ा। इससे देश में कभी भी मतलब संकट। आपका गुड नेम? शर्मा। शर्मा जी, बताएं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को रेखा गुप्ता सरकार निकाल रही है, पूरे देश में भी कार्रवाई चल रही है इनके ऊपर। बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, जो कई संदिग्ध गतिविधियों में भी ये पाए गए हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? अब देखो, ज़्यादा मुझे जहाँ तक मुझे पता है, न्यूज़ तो मैं देखती हूँ नहीं। आई थिंक जो रेखा गुप्ता भी तो न्यू बनी है, ठीक है, अभी तो उन्होंने न्यू मुख्यमंत्री बनी है वो। बाकी अभी देखो, जो अगर जो कर रही हैं तो अच्छा ही कर रही होंगी, ठीक है। तो सोच समझ के इतना बड़ा फैसला होता है, ऐसा तो करा नहीं जाता, इतने लोगों को हटाया नहीं जाता, इतने लोगों के साथ कुछ किया नहीं जाता। तो जहाँ तक मुझे पता है, मेरे हिसाब से ठीक है। अच्छी बताएं कि रेखा गुप्ता जी का जो कामकाज है, बहुत मेहनत कर रही हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा, रात दिन एक कर रखी हैं। मैंने ज़्यादा देखा है, स्कूलों में भी बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे जहाँ मैं पढ़ती थी वहाँ पे भी बहुत आई भी हैं, 1-2 बार आई हैं। पहले तो मेरे तो 12th क्लियर हो गई सर। अच्छा। बाकी मैंने आई हैं, देखा है मैंने। अभी देखो, मेरे को जहाँ तक पता है तो स्टार्टिंग है, हम अभी नए में हम किसी को कुछ जज नहीं कर सकते। फिर भी उनके कामकाज से आपको क्या लग रहा है? मैं थोड़ा खुश हूँ, मैं ऐसा नहीं है, मैं दुखी भी नहीं हूँ, ठीक हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जो उनकी शुरुआती एक जो विगन है, वो कैसा लग रहा है आपको? शुरुआती तो अच्छी है, उन्होंने बहुत कुछ करा, जैसे पाइपों का हो गया, रोडों का हो गया, शिक्षा का तो लोग बहुत अच्छा करा उन्होंने। स्कूलों में जा रही जो टीचर्स होती हैं, जो बेकार ऐसी खाली बैठी रहती हैं, उन्हें मैंने रील्स देखी थी, मैं क्योंकि न्यूज़ देखती हूँ न्यूज़ सर, तो मैंने देखा है जहाँ तक वो बहुत अच्छा कर रही है। क्या आपको लग रहा है कि भविष्य में दिल्ली का जो यहाँ के स्थितियाँ खराब थी, तो क्या आपको लग रहा है कि वो जो मेहनत करके दिखा रही हैं, जैसा मोदी जी का सपोर्ट भी उनके साथ है, तो क्या आपको लग रहा है कि दिल्ली के लिए कुछ अच्छा करेंगी? अब जहाँ तक है तो देखो, हम कुछ कह नहीं सकते, बट वहाँ पर हमें पूरी उम्मीद है उनसे, अगर लाए हैं उनको तो कोई पूरी जनता सोच समझ के ही लाई होगी। सर, आपका गुड नेम? देवेंद्र रावत।
रावत साहब अभी बताएं कि दिल्ली के अंदर, आप शायद उत्तराखंड के होंगे जी क्योंकि रावत वहीं पर ज़्यादा हैं, ठाकुर होते हैं रावत। तो साहब दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता जी जब से आई हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या जो घुसपैठिए हैं, जो अवैध तरीके से फर्जी दस्तावेज पर यहाँ रह रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? बहुत ही बढ़िया कार्य हो रहा था ये, और मैं चाहूँगा कि ये कार्य बहुत पहले होना चाहिए था। आज इस समय पे हो रहा है तो बहुत ही जरूरी है, डिमांड है, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तराखंड में भी इस तरह से बहुत सफाई हुई थी और आज वो सफाई हुई है, तो आज उत्तराखंड काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो दिल्ली में ये हो रहा है, हम बहुत कोशिश करते हैं। आपको क्या लग रहा है ये घुसपैठिए हैं, इनसे देश की एकता और अखंडता पर भी कुछ प्रभाव पड़ रहा है? एकता अखंडता का पॉइंट मेरा अभी नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना बोलूँगा कि जो भारतीय नागरिक हैं जो चाहते हैं देश को ऊपर उठाना और वो उसी वोट के थ्रू अपने अच्छी सरकार चाहते हैं, एक तरह से ये वो लोग हैं जिनको बुलाया जाता है और एक नई सरकार बनाई जाती है अपने बेसिस पे। तो मैं कैसे वोटों को फर्जी माना जाता है। ये चीज़ भी देखने में आ रहा है कि ये लोग, कोई इनके पास पासपोर्ट नहीं, कोई वीज़ा नहीं, और यहाँ का सारा डॉक्यूमेंट्स इनके पास है, चाहे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हर कुछ है। ये कैसे संभव हो सका? इसके ऊपर आपकी क्या राय है? ये हमारा सरकारी दावतनामा है, यहाँ पे सब कुछ बन जाता है। आदमी यहाँ बैठा रहना चाहिए, राशन कार्ड एक बार पहले राशन कार्ड बनता है, फिर आधार कार्ड, और आधार कार्ड एक बार बन जाए तो सब चीज़ बन जाती है। यही हमारी सरकार की जो कुछ गैप्स हैं यही ठीक करने के लिए थोड़ा और प्रोफोकस देना पड़ेगा कि कौन से लोग यहाँ पे इतने साल से रह रहे हैं, नहीं तो इस तरह से आगे भी समस्याएं बढ़ती रहेंगी। बहुत लोग बाहर से आएंगे और वोटर आई डी कार्ड बना के, आज की डेट में हम यहाँ रह रहे हैं, हो सकता है हमसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स उनके पास। हाँ है, निकल रहा है। क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ उतनी चीज़ देखी जो हमें जरूरी है। हमने आधार कार्ड बना लिया, हमने आधार कार्ड बना लिया, हमने राशन कार्ड का सोचा ही नहीं, राशन कार्ड की जरूरत है, वही है जो उनके पास सब कुछ है। उनके पास सब कुछ है। मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग नौकरी करते हैं, घर है, हमारे आधार कार्ड बहुत है, लेकिन वो लोग सब कुछ डॉक्यूमेंट, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बना के बैठे हुए। सर आपका गुड नेम? सत्येंद्र यादव साहब ये बताएं कि दिल्ली के अंदर जो घुसपैठिए भरे पड़े हैं, बांग्लादेशी क्या हो गए, क्या रोहिंग्या हो गए, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई इसमें रेखा गुप्ता सरकार कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये देश है और इस देश में यहाँ खैरात तो बढ़ती नहीं है, जो आया वो आके चला जाए। हाँ। रीजन भी अगर वो निकल रहे हैं तो उनको जो अपना देश है उसमें जाना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, यहाँ सब हिंदुस्तानियों को ही रहना चाहिए। और हाँ, कोई धर्मशाला थोड़ी है कि जो मर्जी आए यहाँ पर। जी, सर हिंदुस्तान के लोगों को अधिकार है कि वो यहाँ रहें। हाँ भाई, हमारे लोग हैं तो उनका तो है जी, बाकी अदर को यहाँ नहीं रहना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि देखने में आ रहा है कि इनके पास, देखने में आ रहा है कि इनके पास कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा तो होता नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पूरे उनके पास हैं। हमारे पास भी उतना नहीं है जितना उनके पास है, जो अवैध रूप से आ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कैसे ये संभव हो जा रहा है? देखिए, यहाँ संभव सब कुछ है। यहाँ के जो लोग हैं इतने लालची हैं हिंदुस्तान में कि उनको आप पैसे दो और उनसे कुछ भी करवा लो। देन मैं कह रहा हूँ सबसे पहले ऐसे लोगों में कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसा इलीगल काम कर रहे हैं। जब उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, लोग क्या करते हैं कि आप ये ला दो, वो ला दो, रेंट एग्रीमेंट ला दो, वहाँ का बिजली बिल ला दो, मैं बना दूँगा। तो ये चीज़ सबसे पहले तो जो मकान मालिक है उनको प्रूफ करना चाहिए कि ये लोग हिंदुस्तान के हैं या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको किराए पे कमरा नहीं देना चाहिए। अगर वो बड़े जी उनको कमरे भी मिल जाते हैं, वो इसीलिए मिलते ना कि हिंदुस्तान में 80 मैं कहूँ कि मोस्टली लोग लालची हैं। ग्रीडीपन जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो। आपका नाम? ऋतिका। ऋतिका किस क्लास से पढ़ रही हैं आप? मैं बीकॉम थर्ड ईयर। दिल्ली से बिलोंग करती हैं? नहीं, गुड़गांव से करती हैं। ऋतिका ये बताएं कि दिल्ली के अंदर या पूरे देश के अंदर जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, बांग्लादेशियों को यहाँ से निकाला जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? अगर वो बाहर की कंट्री के लोग हैं तो अगर उनको निकाला जा रहा है तो वो हमारी नहीं, ये तो घुसपैठिए, इनके पास ना कोई वीज़ा है ना कोई पासपोर्ट है। बांग्लादेशी घुसपैठिए क्योंकि उधर से थोड़ा बॉर्डर का भी कुछ उतना नहीं है तो अंदर आ जाते हैं, लेकिन इनके पास यहाँ के दस्तावेज पूरे हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? दस्तावेज इतने कहाँ से बन जा रहे हैं, किस इसका भी इस पर? तो आजकल लीगल काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाने में तो नॉट अ बिग डील, वो तो कोई भी इजीली बना सकता है। इंडिया में तो ये बहुत इजी हो गया है कि यहाँ पे फेक और इलीगल चीज़ें तो बहुत जल्दी बन जाती है। तो इस चीज़ में तो है कि वो उनके लिए इजीली एक्सेसिबल है कि उनको अगर फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने हो इंडिया के तो वो बन जाते हैं।
आप एक पढ़ी लिखी लड़की हैं, आप ये बताएं कि इन चीज़ों पर कैसे कंट्रोल किया जाए, जो इस तरह से घुसपैठी आके फेक अपना सारा डॉक्यूमेंट्स बनवा के और खूब मज़े काट रहे हैं और गलत भी देश के साथ कर रहे हैं। इनके लिए इनके वजह से यहाँ देश की एकता अखंडता पर भी कहीं न कहीं प्रभाव पड़ रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? इस पर हमें यही करना पड़ेगा कि पहले तो हमारी गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब वेरीफाई जो करते हैं वो ढंग से और अच्छे तरीके से करें, मतलब लीगल तरीक़ों से उनको करें। और मतलब जो करप्शन है वो कहीं ना कहीं भी इसका पार्ट है कि कोई करप्टेड लोग होते हैं जिनकी वजह से ये सब होता है कि वो उसको पास कर देते हैं, कहीं ना कहीं पे वो ध्यान से काम नहीं करते हैं, मतलब तो वो सारी चीज़ों को भी गवर्नमेंट को उस चीज़ में एक्शन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया, लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो दोस्तों अब आज का न्यूज़ मैं ही ख़त्म कर रहा हूँ। अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।